की बैठक में आज लॉकडाउन 5 के गाइडलाइन के अनुसार आज कुछ प्रमुख निर्णय हुए हैं, जिसमें से ये डिसीजन हुआ है कि जो नीमच नगर पालिका का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश शासन की नीति के अनुसार यहाँ पे 25% दुकानें खोलने का निर्देश हुआ है। इसी के परिपालन में समिति ने ये डिसीजन लिया है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें एवं रहवासी परिसर की दुकानें, स्टैंड अलोन शॉप्स, ये सारी खुली रहेंगी सुबह 9 बजे से 6 बजे तक। गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को अभी 3 दिन का एलोकेशन किया गया है, जिसमें से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसके अतिरिक्त नीमच मंडी को सारी चीज़ के लिए खोल दिया गया है, तो नीमच मंडी सारी चीज़ के लिए खुल गई है। सब्ज़ी मंडी को उसके पुराने क्षेत्र में लौटा दिया जाएगा, बिकॉज जहाँ पे सब्ज़ी मंडी चल रही है अभी वो स्कूल प्रांगण में है और 8 तारीख से वहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। इस कारण से सब्ज़ी मंडी को हम पुनः पुरानी व्यवस्था में लेके जा रहे हैं। और उसमें सिर्फ एक व्यवस्था हमने ये की है कि जो थोक का काम है वो सुबह 7 बजे तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद रिटेल का काम करेगा। इसकी समस्त जिम्मेवारी सब्ज़ी मंडी के अध्यक्ष और उनके सचिव ने ली है कि वो रिटेल के व्यापारियों का जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है उसको पालन कराते हुए वहाँ पे वितरण कराएंगे। जावद नगर परिषद के लिए हमने अलग से व्यवस्था बनाई है। जावद कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में जो भी आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाईज होगी वो प्रशासन करेगा। वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ ये दिया है कि बफर जोन में अब जो है 8 से 10 का दूध और साथ ही साथ जो किराने की जो चीज़ें हैं वो प्रशासन की गाड़ियों के द्वारा वहाँ पे वितरित कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त मनासा में सारे बाज़ार खुल जाएंगे 9 से 6। जो नीमच नगरी क्षेत्र से जो और सटे हुए जो ग्रामीण इलाके हैं उनको भी 9 से 6 की व्यवस्था में ला रहे हैं हम लोग। तो और सारी दुकानें हम लोग खोल रहे हैं, इसमें किसी भी तरीके का कोई सेग्रीगेशन नहीं है। सिर्फ 3 या 4 तरह की चीज़ें भारत सरकार ने प्रतिबंधित की हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल, क्लब्स, जिम्नेजियम, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इस तरह की चीज़ों को अभी हम लोग ने बंद रखा है। होटल्स के लिए हमने लास्ट टाइम जो डिसीजन लिया था वो होम पार्सल के लिए था, वो ऑलरेडी अलाउड है। 8 तारीख के बाद भारत शासन की नई नीतियाँ इस पर आएंगी और होटल्स के विषय में उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि जो हेयर सैलून खोलने की हम परमिशन दे रहे हैं, लेकिन उसके कुछ हम लोग मानक तय कर रहे हैं और हेयर सैलून उन मानक के अनुसार ही अपनी दुकानें चला पाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको हमको बंद भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बाकी जो अन्य दुकानें हैं जो अभी तक बंद थी उनको भी हम लोग रोस्टर के हिसाब से सबको 3-3 दिन का मौका दे रहे हैं। क्योंकि प्रस्ताव अभी 25% दुकान खोलने का है, तो आपदा प्रबंधन समिति ने डिसाइड किया है कि इसका प्रस्ताव, चूँकि नीमच नगर पालिका में सिर्फ 3 केसेस एक्टिव हैं, तो इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक रिलैक्सेशन मांग की जो प्रस्ताव हैं वो शासन को भेज जाएंगे, जिससे जो अभी गृह विभाग का आदेश है उसमें कुछ संशोधन किया जा सके। जब ये दौर आया कि हमें अपने जीवन को सामान्य प्रक्रिया की ओर ले जाना है, तो देश भर में उस दौर के प्रथम चरण की ओर बढ़ने का क्रम है। सामान्यतः सारा देश 8 तारीख के बाद होटल और रेस्टोरेंट सहित कई चीज़ों पर आगे बढ़ेगा। द्वितीय चरण, तृतीय चरण पर भी चर्चा हुई कि कब से स्कूल प्रारंभ करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मगर सामान्य रूप से चूँकि नीमच ज़िले में जावत के कारण और कुछ नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े हुए हैं, इसके कारण जावत अभी हाई अलर्ट पर है। उसके कारण नीमच में भी कुछ चीज़ों को प्रतिबंधित किया है और कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है अभी। इसीलिए सभी ने बैठकर निर्णय लिया है कि जो प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नॉर्म्स हैं उस अनुरूप नीमच के व्यापार को कैसे प्रारंभ रखते हुए और ज़िले को न्यूनतम कष्ट हो, ऐसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नीमच के व्यापारिक एसोसिएशन से ही सुझाव लेकर उन सुझावों को अमल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। की गाइडलाइन अनुसार राहत दी जाएगी और हम देखते हैं राहत की अब बहुत लोगों को चाह है और जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। और आज हमने आपदा प्रबंधन की बैठक में तय किया है कि जो व्यापारी संगठन तय कर दे कि 3-3 दिन कौन कौन सी दुकानें खुली रहेगी, उन दुकानों पर फ्लेक्स लगाकर और उनको अपना काम धाम चालू करेंगे और जल्दी ही 8 तारीख बाद हम सभी दुकानों को खुलवाएंगे। हम ये चाहते हैं कि बाज़ार खुले, लोग व्यापार व्यवसाय करें और अपने कोरोना के बीच में दूरी मेंटेन रखें, मुंह पे मास्क लगाएं, सैनिटाइज़ का उपयोग करें, दुकान के बाहर सैनिटाइज़ रखें और नहीं हो तो साबुन का घोल का पानी रखकर
और हम कहीं ना कहीं कोरोना से बचें। हम देखते हैं नीमच नगरी नगरपालिका क्षेत्र धीरे धीरे जितने क्वारंटाइन एरिया हैं वो मुक्त होते जा रहे हैं। आज भी हमने 2 मुक्त किए हैं। हमने ये भी विचार किया है कि जहाँ क्वारंटाइन एरिया है और वो उस समय उस इलाके में यदि 21 दिन किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है तो उसको छोटा भी किया जा सकता है। कुछ प्रस्ताव हमने आज पास करके शासन को भेजे हैं। शासन उन प्रस्तावों को लेगा और निश्चित ही हमारे विचार को उससे सहमत होगा। हमने मंडी को लेकर सभी व्यापारी सभी प्रकार की जिन्स मंडी में लेके आए, इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं हो। जो हमालों को काम धंधा नहीं मिला है, जिन गरीबों को काम धंधा नहीं मिला है, उनको हमने खाद्यान्न उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की है। शासन के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब खाद्यान्न भेज रहे हैं और जिलाधीश से कहा है हमने कि खाद्यान्न जिन हमालों को जो पोचा फैलने वाली बहनें हैं या कोई गरीब है तो उनको समय समय पर उपलब्ध कराएं। मध्य प्रदेश शासन ने जो एक अंदर बैठक के अंदर नीमच चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से सभी व्यापारी प्रतिनिधि बैठे थे, सांसद महोदय भी थे, तीनों विधायक थे और ये विषय हमारा था कि सब दुकानें बहुत टाइम से बंद है, इसको खोली जाए, लोग परेशान हैं, घबराहट है, इसका कोई इनको रास्ता निकाला जाए। तो सभी ने सर्वसम्मत तय किया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रशासन के साथ बैठ जाए और कोई युक्ति संगत इसका कोई रास्ता निकाला जाए। इस पर से श्रीमान जिलाधीश महोदय ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ बैठ कर के चर्चा करें और इसका आप रास्ता निकालते हैं। तो अभी हम माननीय प्रशासक में जिला कलेक्टर एसपी साहब और अपने एसडीएम धोखा साहब अन्य अधिकारी बैठे थे और इसमें रास्ता ये निकाला है प्रशासन ने कि नीमच के जो एसेंशियल है वो तो खुली रही है, बाकी जितनी भी तमाम दुकानें हैं वह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार मतलब सप्ताह में 3 दिन सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक पूरा व्यापार खुला रहेगा। आप व्यापार करिए, हमारी इसमें सहमति है। और इसके आगे की बात एक हम प्रशासक ने कहा है कि हम एक प्रस्ताव बना करके मध्य प्रदेश शासन को भेज देते हैं कि नीमच में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सभी ट्रेड को पूरे समय के लिए खोलने की परमिशन दी जाए। इसलिए मैं प्रशासन को, सारे जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय, विधायक महोदय को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे विषय पर आपने संज्ञान लिया और सप्ताह में कम से कम आज 3 दिन दुकान खोलने की सुबह 9 से 6 बजे की परमिशन श्रीमान जिलाधीश महोदय ने दी है। इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद।